अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सिंगुनम को उसका गोल्डन पाइथन कहता है कि कितना मजा आए अगर मैं आपका सोलमेट बन जाऊं, फिर मैं आपका हेमनली सोल बेस्ट बन जाऊंगा। इस पर सेंगुनम कहता है कि गोल्डन पाइथन, आखिर ये हेमनली सोल बेस्ट क्या होता है? जिस पर गोल्डन पाइथन कहता है कि अगर मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा तो मुझे अपने एंसेस्टर की बहुत सारी लेगेसी याद आ जाएंगे जो बहुत पहले अवेकन हुए थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसानों के पास 3 सोल और मॉर्टल फॉर्म होते हैं, जबकि मास्टर सोल पुराने 20 सोल के साथ मर्ज होकर बनते हैं। जिस पर सेंगुनम कहता है कि तुम लाइट सोल बेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, जबकि मेरा तो स्वार्ड बेस्ट सोल मास्टर है। तब उसकी बात सुनकर गोल्डन पाइथन कहता है कि अगर एक सोल स्वार्ड मार्शल बन सकती है तो तब इसका सीधा मतलब है कि वो एक सोल स्वार्ड है और स्वार्ड एक सोल है, और मुझे लगता है कि स्वार्ड को भी एक लिविंग क्रिएचर माना जा सकता है। जिसके बारे में सुनकर सेंगुनम कहता है कि अगर वाकई ऐसा है तो ये तो बहुत सही है। लेकिन तभी गोल्डन पाइथन उसे लाइव स्वार्ड बीट्स के बारे में एक और चीज बताता है। गोल्डन पाइथन कहता है कि आप हेमनली सोल बीस्ट और अर्थ सोल बीस्ट के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। गोल्डन पाइथन की बात सुनकर सेंगुनम कहता है कि मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं सुना। जिस पर गोल्डन पाइथन कहता है कि हेमनली सोल बीस्ट को हेमनली सोल मार्शल भी कहा जाता है और हेमनली सोल बीस्ट का इस्तेमाल करके उसे गार्डियन की फॉर्म में तब्दील किया जाता है, और जब उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो सोल कॉर्नर के साथ एक जैसा हो जाता है। और इस तरह अगर किसी तरह से मैं हेमनली सोल बीस्ट बन गया तो फिर मेरी ताकत तो आपकी ताकत हो जाएगी, क्योंकि हेमनली सोल बीस्ट फिर अपने ऑनर के साथ एक जैसा सोल हो जाता है। तब उसकी बात सुनकर सेंगुनम कहता है कि तुम्हारे पास तो स्पेस पावर है, अगर वाकई ऐसा हो गया तो वो पावर तो मेरे पास आ जाएगी। गोल्डन पाइथन सेंगुनम की बात सुनकर कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम गोल्डन पाइथन से कहता है कि डायमंड पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। डायमंड स्पेस पावर तो सच में बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, इसीलिए वो तमाम पावर्स के ऊपर कमांड करती है। अब सेंगुनम उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर वाकई ऐसा है तो तुम पर्पल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि ये बात सुनकर गोल्डन पाइथन सेंगुनम का शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि अब मैं उसे बाहर लेकर आऊंगा और जैसा मैं कहूंगा आपने वैसा ही करना है। इसीलिए अब आप अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद इसके बाद ही आप मुझे अपना सोल हेमनली फ्लेम अलायंस बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम उसकी बात सुनते साथ सेंगुनम फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए सोल स्टोन का यूज करने लगता है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए उसे अपने ब्लड की भी जरूरत पड़ती है, और अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार वो अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है। अब जैसे ही वो फॉर्मेशन रेडी होती है तो गोल्डन पाइथन भी रेडी हो जाता है। तब सेंगुनम कहता है गोल्डन पाइथन तुम्हें किस चीज का इंतजार है, और तब हम लोग देखते हैं कि पाइथन अपना काम करना शुरू कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद गोल्डन पाइथन हेमनली सोल बीस्ट बनने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम जब ये करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि सारे स्टोन सोल तेजी से कंज्यूम हो रहे हैं। तभी सेंगुनम कहता है कि लेवल 8 के होने के बावजूद ये बहुत ही तेजी से कंज्यूम हो रहे हैं, इसीलिए वो अब जल्दी से अपने बाकी स्पिरिट स्टोन का यूज करने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोल्डन पाइथन भी वह पूरी पर्पल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अब सेंगुनम से कहता है कि तुम मेरी मदद करो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम देखता है कि सोल ईटिंग गोल्डन पाइथन के पास सोल नहीं है और अब तो वो मेरा हेमनली सोल वेस्ट बनने वाला है, तो अब वो मार्शल सोल की तरह मेरा सोल इस्तेमाल कर पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि गोल्डन पाइथन सारी की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर गया था। अब सेंगुनम कहता है कि ये तो मेरी ही सोल का हिस्सा है, इसको पर्पल एनर्जी देना कोई गलत बात नहीं है। गोल्डन पाइथन अब सेंगुनम के पास आता है और सेंगुनम से कहता है कि अब मुझे आपके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर सेंगुनम कहता है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। जिस पर गोल्डन पाइथन कहता है कि पर्पल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद मैं इस ककून में ट्रांसफर हो जाऊंगा और फिर जैसे ही मैं उस ककून से बाहर आऊंगा तो मैं एक मार्शल एम्परर बन चुका हूँगा और फिर इस तरह से मेरे पास स्पेस की सुप्रीम एम्परर की पावर आ जाएगी। ये सुनकर सेंगुनम कहता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुम्हें कल्टीवेशन के लिए किसी सेफ जगह को खोजना होगा। तब सेंगुनम की बात सुनकर गोल्डन पाइथन कहता है कि आपको इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 9th ग्रेड वाली किसी अच्छी सी जगह को चूज करूंगा ताकि मैं अच्छे से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। अब उसकी बात सुनकर सेंगुनम कहता है कि तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने में कितना वक्त लगेगा। जिस पर गोल्डन पाइथन कहता है कि ये मेरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कितना वक्त लगेगा। जिस पर सेंगुनम कहता है कि अगर मुझे तुम्हें खोजना होगा तो मैं तुम्हें कैसे खोजूंगा। इस पर गोल्डन पाइथन कहता है कि वैसे भी अब मेरी पावर आपके पास आ गई है, तो अब आपको मुझे खोजने की क्या जरूरत है। जिस पर सेंगुनम कहता है कि तुम्हारी बात सही है,
लेकिन अभी तुम्हारे पास कोई अमोलिकुलेट पावर नहीं है, इसीलिए तुम कोशिश करना कि तुम जल्द से जल्द खुद को ट्रांसफॉर्म कर सको। अब सेंगोनम की बात सुनकर गोल्डन पाइथन भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब वो सेंगोनम से कहता है कि मास्टर मुझे अब जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, जिस पर सेंगोनम कहता है कि ठीक है लेकिन जल्दी आना। इसके बाद हम लोग देखते हैं गोल्डन पाइथन चला जाता है और सेंगोनम भी अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जल्द से जल्द वहाँ से वापस आ जाता है, जिसके बाद वो अब कहने लगता है कि भले ही ट्रू एयर एलिमेंट कंडेंस हो गई है लेकिन इसको यूज करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शायद ये चीज स्वार्ड इंटेंट को ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करेगी। और अब वो यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। इसके कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि वो अब कैक्टस वाली जगह पर आ गया था और अब वो कहता है कि मैंने तो टियानमिंग आइलैंड लूसियन को दे दिया है, इसीलिए अब एप्सन आर्मी के लिए फूड को रिजर्व करना बहुत जरूरी है और इनके लिए फूड को रिजर्व करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे कैक्टस प्लांट है और इनको यहाँ से ले जाने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा और वो अब ऐसा करने के लिए मदद लेने के लिए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब वो पांचों जीनियस टियानमिंग आइलैंड पर आ गए थे, जहाँ पर वो बात करने लगते हैं कि यहाँ पर तो काफी सारे बैम्बूज एरोज हैं और इससे हम बहुत ही अच्छे से अपने स्टार फिश एरोज को बना सकेंगे और इस तरह अब हम सेंगोनम को रिप्लेस करके मिलिट्री के साथ बहुत ही अच्छे से काम कर सकेंगे। तब उनका एक साथी ऐसी बात सुनकर डोमविंग से कहता है कि तुम्हारा प्लान तो सच में बहुत ही अच्छा था और इसीलिए हम इस प्लान में कामयाब भी हो गए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उनका क्राफ्टमैन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे यहाँ पर एक चीज मिली है जिसे वो दे देता है। अब जब वो इसे ओपन करते हैं तो देखते हैं कि ये तो एरो का न्यू वाला डिजाइन है। तब डोमविंग उस आदमी से कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिला, जिस पर वो बताता है कि यहाँ के पहले वाले मास्टर ने हमारे साथ मिलकर रिसर्च की थी और ये बनाया था। तभी हम लोग देखते हैं कि सेंगोनम यहाँ पर आ जाता है। वो जब इन लोगों को यहाँ पर देखता है तो वो कहता है कि लूसिया ने मुझसे ये आइलैंड लेकर इन लोगों को दे दिया तो उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग इस नए वाले डिजाइन को पाकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर हम ये एरो बनाने में कामयाब हो गए तो ये एरो तो उस एरो से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। तब हम लोग देखते हैं कि सेंगोनम सोच रहा होता है कि अगर लूसिया ने वाकई इन पांचों जीनियस को ये आइलैंड दिया है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी और वैसे भी लूसियान पहले से बहुत ज्यादा बदल गई है, अब तो वो मेरी रिलेशन को इतना ज्यादा अहमियत भी नहीं देती है। और इसी के साथ वो यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सीमा की नजर सेंगोनम पे पड़ जाती है और वो सेंगोनम से कहता है कि भले ही अब ये तुम्हारा आइलैंड नहीं है लेकिन रुक जाओ, हम तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भगाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि सेंगोनम उन लोग से कहता है कि अब तो तुम लोगों ने आइलैंड को पा लिया, तुम लोग काफी ज्यादा खुश हो गए, जिस पर सेंगोनम को डोमविंग कहता है कि हमने तो नए वाले एरोस के डिजाइन को भी पा लिया और तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज्यादा कीमती है और अब तुम्हें इस बात का अंदाजा होगा कि हम लोग ये सब इस्तेमाल करके मिलिट्री के साथ बहुत ही आसानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। जिस पर सेंगोनम को हम देखते हैं कि घंटा फर्क भी नहीं पड़ता और वो उनसे कहता है कि तुम लोग ट्राई करके देख लो। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब तक इसके ऊपर डीमन क्लेन के रून पैटर्न को सही तरह से कार्बन नहीं किया जाएगा तब तक वो इस डिजाइन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंगोनम डिसाइड करता है कि जो कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो उसे तबाह बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।